क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है आपका 2012 का ए में और आपका 19 का ए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन आपका है सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिख दिए। अब देखिए ये आपका क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो देखिए माना कि 3 + 2 √5 माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है आपका, एक आपका परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो q का मान होगा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप फिर देखिए यहाँ पे कि p/q = 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। उसके बाद फिर देखिए आप क्या करेंगे, जो आपका प्लस का यहाँ पे जो 3 है तो इसको बराबर के इधर है, दाएं साइड उसको बाएं साइड लेकर आएंगे। p/q - 3 = 2 √5। ठीक है, उसका देखिए फिर इसका नीचे कुछ नहीं तो एक है, आप लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों का लेते हैं एलसीएम। देखिए q/p - 3 आ गया, एक के साथ क्यू को गुना करेंगे तो एक क्यू आ जाएगा, क्यू को 3 से गुना करेंगे तो 3q = 2 √5। ठीक है, 2 √5 आ गया। अब फिर देखिए इसको आप गुना 3 से गुना करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे एक है। देखिए तो यहाँ पर आ गया p/3q = और 2 को इधर लेकर आ जाते हैं 2q और यहाँ पे आपको रख दिया सिर्फ 5। ठीक है, समझ में आया? ये आपका 2 जो है इसको इसके साथ गुना कर दिए, एक के साथ गुना तो इतना ही, और जो आपका √5 है इसको इसी पद में रहने दिए। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, कोई लैंग्वेज आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाए। इसमें सिंपल सा लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इससे पहले लिखेंगे इसीलिए p - 3q/2q एक क्यों है। ठीक है, क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। क्या आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसको देखिए फिर परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या का। उसके बाद लिखेंगे फिर देखिए कि 3 + 2 √5 जो क्वेश्चन है वही को परिमेय संख्या मानना गलत है। ठीक है, मानना क्या है, गलत है। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका यहीं तक आंसर हो गया। ये जो आपका लैंग्वेज लिखे हैं ना, ये आपका मेन है, इसी हिसाब से आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये सब प्रॉपर तरीके से। आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है, यदि AP 8, 3, -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या है, मेरा 8 है, तो a = मेरा 8 हो गया। तो देखिए मेरा d बराबर कितना है, मेरा 3 है। दूसरा मेरा ये देखिए ये हो गया a। d निकालने का रूल होता है
कि दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे। तो दूसरा पद मेरा देखिए 3 है, 3 लिख दिए, और माइनस पहला पद क्या है मेरा 5 है, 5 नहीं 8 है, ठीक है। उसको जब करेंगे तो -5 आया। तो मेरा डी का मान कितना है यहाँ पे 5 है, और पदों की संख्या कितना है मेरा 22। तो n इक्वल टू 22, 22 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। s इक्वल टू n/2 बल्कि ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए n का मान कितना मेरा 22/2 है। उसका देखिए एक की संख्या कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 2 गुना 8 कर दिए, प्लस n की संख्या मेरा कितना है 22 है, एक यहाँ पे घटा दिए, और d की संख्या कितना है यहाँ पे देखिए -5, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए फिर इसको जब कटाएंगे तो कितना होगा आंसर 11 होगा, 11 होगा ना। उसका फिर देखिए 16 प्लस इसको जब घटाएंगे तो 21 और गुना -5, ठीक है। 22 में 1 घटा तो 21, और गुना का सिंबल उसका आपका -5, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 11 को 11 रहने दिए, 16 प्लस 21 पंचे आपका होता है 105, तो माइनस का सिंबल, प्लस का सिंबल नहीं होगा, माइनस का सिंबल, ठीक है, बल्कि ब्रैकेट, ठीक है। उसका देखिए अब आपका क्या करेंगे, 11 को 11 ही रहने देंगे। उसका देखिए आपका 16 में 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -89 बचेगा, ठीक है। 89 बचेगा, 89 को जब 11 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 979, 1 कम 80, ठीक है। आपको समझ में आ गया। क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए हल लिखेंगे, मानेंगे, माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लगभग आपका इस ढंग का क्वेश्चन हर एक साल ही पूछते हैं, ठीक। उसका देखिए मान लिए अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है आपका डेफिनेशन p/q इक्वल टू रूट अंडर 3 होता है, ठीक है। अब देखिए तब समझ में आ गया। अब इसमें आपको क्या करेंगे कि आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको तो हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। अब दोनों ओर, ठीक है, और नहीं और, अब दोनों ओर वर्ग करने पर मतलब ये है कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है। देखिए p/q का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है p²/q², इधर देखिए इक्वल टू का स्क्वायर के साथ रूट खत्म, 3 बचा आपका। अब देखिए p²/q, आपका 2 ठो क्यू है तो 1 ठो क्यू इसको दे दिए, ठीक है, 3q। अब p/q आपका हो गया परिमेय संख्या, और 3q आपका हो गया अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसका देखिए आप लिखते हैं, इससे इसका इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके नीचे थोड़ा सा आपका डेफिनेशन मतलब हिंदी में आपको लिटरेचर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए p² एक क्या है भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। उसके बाद फिर देखिए आपका भिन्न संख्या है, अरे भिन्न क्या परिमेय संख्या है, भिन्न क्या लिखिए परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 3q एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्ण तो यहाँ पे आप लिख दीजिए परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या, और यहाँ पे आप पूर्णांक जहाँ पे लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि इसीलिए परिमेय
संख्या इक्वल नॉट अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आखिर आप परिमेय संख्या की जगह पे भिन्न संख्या लिखते हैं और अपरिमेय संख्या की जगह पे अगर पूर्णांक संख्या लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों ही कंडीशन दोनों पोजीशन में सही है। ठीक है, देखिए भिन्न भी लिखें, परिमेय भी लिखें, देखिए पूर्णांक भी लिखें, अपरिमेय भी लिखें, तो अब दोनों में से किसी को भी लिखिए, दोनों ही आपका सही है। ठीक है, उसका देखिए आपको लिखना है आपका, इसीलिए √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा हिस्सा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।